आज हम लोग यहाँ संक्रांत के दिन सूर्य की पूजा के लिए एकत्रित हुए हैं। अपने देश में सूर्य की पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और सूर्य को अर्घ्य देना एक प्रथा बहुत जरूरी समझी जाती है। और विदेशों में भी सूर्य का बड़ा महत्व है। उनके ज्योतिष शास्त्र सब सूर्य पे ही निर्भर है। अब संक्रांत में ये होता है 14 तारीख को आज सूर्य अपनी कक्षा छोड़ के उत्तर दिशा में आता है और इसलिए लोग संक्रांत को बहुत ज्यादा मानते हैं। लेकिन इस उनकी गति से पहले 22 दिसंबर से 14 तारीख तक बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। बहुत ही ज्यादा लोगों को तकलीफें होती है, जुकाम होता है और हर तरह की शारीरिक पीड़ा भी हो सकती है, क्योंकि उसके बाद उसको संक्रमण काल है। जरूरत से ज्यादा ठंडक हो जाता है और उस ठंड के कारण अनेक उपद्रव हो जाते हैं। पर इस ठंड का भी एक उपयोग होता है, वो ये कि जो कीटाणु या तरह की चीजें अपने देश में इधर उधर घूमकर और सबको परेशान करते हैं, वो इस ठंड की वजह से अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। बहुत से नष्ट हो जाते हैं, बहुत से लोग मर जाते हैं। मतलब ये कि जिसे हम कह सकते हैं कि जो बहुत सारे हमारे ऊपर पैरासाइट्स हैं वो सब उससे खत्म हो जाए। तो ये भी अत्यावश्यक चीज है कि हमारे यहाँ इस कदर ठंड पड़नी चाहिए जिससे हिंदुस्तान की जो इस तरह की चीजें हैं वो खत्म हो जाए। लेकिन संक्रांत का महत्व जो है माना जाता है यह है कि संक्रांत की ठंड में लोगों को अपना इस तरह से ख्याल रखना चाहिए। असल में हमारी जो कुछ भी प्रथाएं हैं, जो भी इस चीज को हम मानते हैं कि जरूरी है, उसको हमने कर्मकांड बना लेने से ही लोग उससे तंग आ रहे। लेकिन सबका एक शास्त्रीय दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो इन सब चीजों में बहुत बड़ा अर्थ है। इस वक्त तिल और गुड़ दिया जाता है, वो भी समझने की चीज है कि तिल ये स्निग्ध चीज है और उस वक्त ठंड में हम लोग बिल्कुल हमारी त्वचाएं और सब कुछ एकदम बहुत ज्यादा कहना चाहिए सूख जाता है और सूखी हुई त्वचा के लिए स्निग्धता है। इसलिए वो जब आप लेते हैं तो उससे स्निग्धता की स्निग्धता माना जाता है। जो लोग इस तरह से सूख जाते हैं उनमें और बहुत चीजों का फर्क है। जैसे कि हमारे अंदर जो जीन्स है उसके अंदर जो 3 विशेष चीजें हैं, उसमें से फास्फोरस जो चीज है वो बड़ी उत्पाद है। ये फास्फोरस जो है इसमें जब किसी तरह से सूखापन आ जाता है आपके पेशियों में, आपके सेल में, तो पानी सूख जाने से उसके अंदर का फास्फोरस जो है प्रस्फुटित होता है और उसके कारण बहुत स्फोटक स्वभाव होता है। माने ऐसे आदमी को बड़ा गुस्सा आता है और छोटी छोट पे तुनक मिजाज होता है और बिगड़ते रहता है। इसलिए उस वक्त आपको कोई ऐसी स्निग्ध चीज लेनी चाहिए जिससे उस स्निग्धता के कारण आपके अंदर की जो शुष्कता है, जो ड्राइनेस है वो खत्म हो जाए। और उसी के साथ में लोग गुड़ लेते हैं या चीनी लेते हैं, क्योंकि उससे आपके जो लिवर की यकृत की जो गर्मी है वो ये बहुत ही शास्त्रीय चीज है।
इस टाइम जबकि बहुत ठंडा होता है तब आपको स्निग्ध चीजें खानी चाहिए और उसके अलावा आपको मीठा खाना चाहिए। और मीठा माने क्या कि शुद्ध, इसको कहते हैं चीनी या गुड़, जिससे कि आपके अंदर आपकी जो गर्मियां हैं वो शोषित हो जाए। अब कितना शास्त्रीय स्वरूप है। यही चीज प्रदेश में अगर लोग करें जब वहां बहुत ठंड पड़ती है और इस तरह का अपना खाना पीना ठीक करें तो उनकी जो बहुत आतताई प्रवृत्तियां हैं, जो एग्रेसिवनेस है, वो खत्म हो जाए। और जिस वक्त ये देते हैं तो महाराज में तो खासकर कहते हैं कि तिल और गुड़ लो के मीठा मीठा, क्योंकि जो मनुष्य तापसी हैं और लोग तपस्विता में बैठे हुए हैं वो लोग जरा क्रोध ज्यादा होते हैं और उस क्रोध के कारण कभी कभी बड़े बड़े उत्पात हो सकते हैं और लोग ऐसे लोगों से डरते जरूर है लेकिन उनके प्रति खास श्रद्धा नहीं होती। तो इस वक्त ये कहा जाता है कि आप तिल और गुड़ लेकर के मीठे बोलिए। अब एक बात है कि स्निग्ध चीज अगर आपने ज्यादा ली तो उसके कारण आपका जीवन खराब हो जाए, इसलिए उसका उत्तर है कि आप उसके साथ गुड़ खाएं, इससे वो दोनों चीज आपस में संतुलित हो जाए। अब ये सूर्य का जो प्रताप है वो समझने की बहुत जरूरत है। जिन देशों में सूर्य इतना होता नहीं वो इस सूर्य को बहुत ऊंची किस्म की चीज मानते हैं और सूर्य में बैठ करके अपनी कांति ठीक करते हैं और महीनों सूर्य के पीछे दौड़ते रहते हैं। और जर्मन्स तो अब साउथ अफ्रीका चले गए, मुझे लगता है थोड़े दिन में अपने गणपतिपुरे भी आते रह रहे, पर यहाँ की जो गर्मी है वो इस कदर ज्यादा है, उस गर्मी के साथ हम लोगों को किस तरह से चलना चाहिए वो नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सहयोग को समझना चाहिए कि हमारे अंदर जब बहुत ज्यादा राइट साइड हो जाती है और जब हम बहुत तपस्वी हो जाते हैं, सोचते हैं हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, ऐसा किया वैसा किया, तो संतुलन टूट जाता है और संतुलन टूट जाने से मनुष्य जो है वो गर्म हो जाता है। जब आपको लगा कि आप अपने सहयोग के लिए कुछ आप काम कर रहे हैं उसी वक्त आप छोड़ दीजिए तो अच्छा, क्योंकि ये धारणा रखना कि हम बहुत काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहा, ये धारणा बहुत गलत है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, करने वाले तो परमेश्वर हैं और परम चैतन्य सारे कार्य करते हैं। तब आपको ये सोचना कि मैंने ये कार्य किया, मैंने वो कार्य किया और दूसरों ने कोई कार्य नहीं किया, ये सोचना बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी अपने बारे में एक कल्पना कर लेना जिससे आपका सिर्फ अहम भाव बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है कि मैंने ये कार्य किया, मैंने वो कार्य किया। जब सहयोग में आप आ गए तो फिर आप काम करने वाले कौन हुए? आप तो विराट के अंग प्रत्यंग हो गए। जब आप उसमें एक बूंद सागर में मिल जाए उस तरह से घुल गए हैं तब सागर ही आपको चलाएगा और उसी की शक्ति से, परम चैतन्य की शक्ति से ही सारे कार्य घटित हो। पर जब तक आप ये सोचेंगे कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मैं वो कार्य कर रहा हूँ, तब तक परम चैतन्य कहता अच्छा चलो, जैसे मराठी में रामदास स्वामी ने कहा अल्पधारिष्ट भाई, माने वो आपकी थोड़ी सा धीरे देखता है चलो करो तो। लेकिन ये बात, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप हाथ पर हाथ कर रख के बैठ जाए और कहे कि हाँ भाई ये तो सब परम चैतन्य है। ये मैं भावना की बात है। कोई सा भी कार्य है उसको आपको करना है और जितना बन सकता है वो आपको करना है, उसकी और आपका ध्यान होना चाहिए, वो चीज पूरी तरह से आपको पूरी करनी है। लेकिन ये जान लेना चाहिए कि इसमें जो शक्ति है वो परम चैतन्य की बह रही है, आपकी नहीं बह रही। इससे आपका जो अहंकार है वो दब जाए। इस अहंकार के कारण आज संसार में कितनी परेशानियां हैं, इसकी कोई हद नहीं। अब यहाँ हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ का राजकारण ठीक नहीं है, इस राजकारण के पीछे में भी एक बड़ा भारी अहंकार है कि हम कोई तो भी ऐसे हैं कि हमें न कोई कायदा पकड़ सकता है, नहीं कोई हम गलत काम करते हैं, चाहे किसी को मार डालें, चाहे कुछ करें, हमारा कुछ भी बुरा नहीं। इस तरह की जो भावनाएं आ जाती हैं ये अहंकार है। अब अहंकार एक तरह से मनुष्य में अनेक
चीजों से आता है, पर खास करके आजकल की जो जड़वादिता है, इसको कहते हैं लोग कि अब हर एक चीज आप मटेरियलिज्म की ओर दौड़ जाए। उससे भी मटेरियलिज्म की ओर जो लोग दौड़ते हैं उनका अहंकार बहुत बढ़ता है। अहंकार बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाता है कि इतने अंधे हो जाते हैं कि वो भी नहीं देखते कि हम कितना गलत काम कर रहे हैं, हम कितना शोषण कर रहे हैं, हम कितनों से ऐसी ऐसी चीजों की मांग रखते हैं जो हमारा अधिकार है। ऐसी अनधिकार चेष्टा करते जाएंगे और उस अनधिकार चेष्टा से हम दुनिया भर के भ्रष्टाचार को भी अपना लेते और कभी सोचते नहीं कि ये गलत काम। इस प्रकार हमारे यहाँ जो राजकारण आज चल रहा है उसका जो त्रास है, उससे जो तकलीफें हैं, परेशानियां, उसको ठीक करने के लिए भी सूर्य की बहुत जरूरत है। सूर्य क्या करता है? तो सूर्य जो है सब चीज प्रकाश में लाता है। उसका कार्य है कि अंधकार को दूर करके और सब चीज को प्रकाशित करना। ये सूर्य का कार्य है। सूर्य भी एक पंचमहाभूतों से एक है और उसमें से वो सूर्य अपने तेज से, अपने तेज के साथ ये प्रकट कर देता है कि कौन कैसा है। आज जो हम कलयुग के बाद युग में उतरे हैं तो ये कार्य परम चैतन्य सूर्य के द्वारा कर रहे हैं कि सबको वो एक्सपोज करें, सबको वो प्रकटित करें। ये लोग कैसे हैं, वो लोग कैसे हैं, हर तरह के लोग प्रकटित होते जाएं। अगर सूर्य की किरणें परम चैतन्य उपयोग में न लाए, इस्तेमाल न करें, तो आप समझ लीजिए कि अंधकार छाया और इस अंधकार में लोग बहते रहेंगे। कलयुग की यही विशेषता है कि कलयुग में लोगों को ये भूल ही गया था कि सूर्य की रोशनी सब दूर आती है और सब कोने कोने में भी घुस सकती। ये जब भूलने की वजह से कलयुग में इस तरह के लोग पैदा हुए कि जो जैसे कोई सांप है, तो कोई बिच्छू है, तो कोई भेड़िया है, जो कि अंधेरे में ही कार्य करते और सब चीज अंधेरे में सीक्रेसी में रखते हैं। और इस तरह के लोग पनपने से सारे देश की हानि होती है, इतना ही नहीं सारे विश्व की हानि। अभी अगर आप सहयोगी हैं और आपने सहज में ज्ञान को प्राप्त किया है तो उस पर आप देख सकते हैं कि संसार में कोई भी देश में आप ऐसा कोई पुरुष नहीं रहा है जिसे हम कह सकते हैं कि ये आदमी ठीक है। सब लोग कुछ न कुछ बेवकूफी के काम करते हैं। इस कदर बेवकूफी के काम करते हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है कि ये इस तरह से क्यों हो गए और क्या कर रहे हैं। जैसे कोई है और माने हुआ न्यूजीलैंड के एक थे, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, मैं उनको मानती थी क्योंकि वो बात, लेकिन सहज जैसे उनमें वो प्रगल्भता नहीं आई, मैच्योरिटी नहीं आई। बड़े अच्छे थे, भाषण अच्छा देते थे, वो काम अच्छे किए, पर बेवकूफ़ी ये थी कि अपने सेक्रेटरी से शादी करते। ये सब बेवकूफियां इसलिए आती हैं कि कलयुग में अंधकार, इस अंधकार में मनुष्य बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं। और इस कलयुग में जानना चाहिए कि सूर्य हर जगह अपने प्रकाश में इन सबको खोल देगा, सबको सामने ले आए और जो जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो सामने प्रकट हो। इसलिए एक सहयोगियों को अपना जीवन अत्यंत पारदर्शक रखना चाहिए। ऐसा रखना चाहिए कि जिससे अंदर बाहर कोई भी शक न रहे। बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा सूर्य जो है वो सहयोगियों के पीछे लग जाएगा। सहयोगियों को अधिकार नहीं है कि वो जैसा चाहे वैसा बर्ताव है। सूर्य उनके पीछे लग जाएगा क्योंकि सूर्य की मदद से ही आपने इसे प्राप्त किया है। आप जानते हैं सूर्य का स्थान आज्ञा चक्र है और आज्ञा चक्र इसका खुल जाता है। वो देखता है कि वो किस तरह से अपने अहंकार में फंस रहा है
या अपने ऊपर जो कुसंस्कार है उसमें फंसा है, उसको अपनी ओर नजर करने की जरूरत नहीं, वो साफ साफ उसको दिखाई देता है कि वो कैसे गलत रास्ते पे चला जा रहा है, बहका चला जा रहा है। और उस सूर्य को, उस आज्ञा चक्र के सूर्य को जब आपने पूरी तरह से खोल दिया तो उसके प्रकाश में आप संसार की कितनी ही बातें देख सकते हैं जो आपके लिए नाशवान है और जो आपके समर्थ। ये प्रकाश, यही प्रकाश जिसे आत्मा का प्रकाश कहना है। इसके दो अंग हैं। एक तो इसका अंग है चंद्रमा, जो कि श्री गणेश स्वरूप, और इसका दूसरा अंग जो है वो है ईसा मसीह। इस तरह से दो तरह के इसके अंग हैं। और जब आपके सूर्य का आवाहन आप करते हैं, जब सूर्य को आप बुलाते हैं, तो सूर्य के जितने गुण हैं वो सारे प्रकटित हो सकते हैं, क्योंकि आप सहयोगी। पर अगर आप अपनी जीवन प्रणाली, अपने जीवन का ध्येय सूर्य के जैसा प्रकाशित, सुंदर और अनुभव न बनाए तो आपका सहयोग में आना व्यर्थ। जो लोग सहयोग में आए हैं उनको प्रकाश सूर्य का मिला हुआ है और उनको उसी तरह से अपने जीवन को प्रकाशित करना चाहिए। आप जानते हैं कि सहयोग में आने के बाद आपके आंख में ज्योत दिखाई देती, चमक जाती। ये जो ज्योत आपके अंदर आ जाती है, वो ज्योत इसकी ज्योतक है, इसके प्रतीक रूप है कि आप में आत्मा का प्रकाश आ गया। उस प्रकाश में आप अपने को भी देख सकते हैं, दूसरों को भी देख सकते हैं, अपने भी चक्र देख सकते हैं और दूसरों के भी चक्र देख सकते हैं। पर अगर आप सहज में पूरी तरह से उतरे नहीं और उसका आपने पूरा लाभ नहीं उठाया तो ये दोनों ही क्रियाएं बहुत मत पड़ जाती हैं। न तो वो आप अपनी गलतियां देख सकते हैं और न दूसरों। और जब आप अपनी गलती देखते हैं तो फिर आप अपना अहंकार भी देखते हैं, अपना अहंभाव भी देखते हैं, अपना क्रोध भी देखते हैं। हालांकि ये सारी चीजें जो है आप जानते हैं कि राइट साइड से आती हैं और सूर्य की गति से आती है। पर फिर आप देखते हैं कि सूर्य किस तरह से अपना संतुलन खोजता है। जहाँ सूर्य होगा ज्यादा, वहाँ पेड़ बहुत होते हैं, वहाँ पेड़ हरे भरे, ऐसे पेड़ के जिससे लोग उनको सूर्य का ताप न लगे, पेड़ के नीचे बैठे। ये सूर्य का कार्य। जहाँ सूर्य नहीं होगा वहाँ पेड़ ही नहीं, वहाँ पर इस प्रकार देखिए अपना संतुलन सूर्य संभालता है। और अनेक तरह से, जैसे कि जो देश बहुत उष्ण देश है, गर्म देश है, वहाँ के जो जानवर होते हैं तो उनके ऊपर में बाल नहीं, उनको बाल नहीं। जहाँ ठंड होती है वहाँ बाल होते हैं। इस सब प्रकृति किस तरह से उसकी नियति बदलती है। क्योंकि जो लोग ठंडी देश में रहते हैं उनको जरूरी है कि ऊनी कपड़े मिले, उनको ऐसे जानवर होने चाहिए कि जो बहुत उनको ऊन दे। इसलिए आप देखिए कि जहाँ जहाँ ठंडा है वहाँ जानवरों में बहुत ज़्यादा सूर्य की अनुपस्थिति में वहाँ पर जो है क्या कहना चाहिए कि इतना ज़्यादा विपुल ऊन आदि होता है और लोग पहनते भी। अब जिस पे सूर्य की कृपा हो जाए वो आदमी बहुत तेजस्वी होता है। जैसे शिवाजी महाराज थे, राणा प्रताप थे, अपने देश में और भी देश में ऐसे तेजस्वी लोग हैं। ये सूर्य की कृपा से होता है, क्योंकि सूर्य जो है वो आज्ञा चक्र में उनके रहने से उनमें एक तो अपने प्रति जागरूकता है। शिवाजी महाराज एक तरफ में समझ लीजिए कि मुसलमानों से लड़ रहे थे उस जमाने में जो शत्रु थे उनसे भिड़ जाते। उसी तरह वो अत्यंत स्वाभिमानी होते हुए भी अत्यंत नम्र थे। नम्रता भी उनमें थी और नम्रता के साथ साथ वो अपनी माँ को बहुत ऊंची चीज में मानते थे, वो देवी को मानते थे। और जिसको मानते थे अपने गुरु को, रामदास स्वामी को जिसको मानते थे, कम से कम वो 21 ऐसे
लोगों को मानते थे जो बड़े बड़े संत साधु। ये सारा उनकी तेजस्विता जो थी उससे दिखाई देता है कि जब आदमी इस तेजस्विता में उतरता है तो उससे वो किसी को भस्म नहीं करता, किसी पे क्रोधित नहीं, उसमें बड़ा संतुलन था। और उस संतुलन में वो ऐसे करता है कि जब वो किसी के साथ कोई सी भी बात हो जाए या कुछ हो तो उससे जरूर वो समझाएगा, बताएगा, लेकिन इस तरह से बताएगा कि जिस तरह से वो आदमी समझ जाए कि हाँ ये मेरी गलती थी, अब मुझे ऐसे करना नहीं चाहिए। क्योंकि सूर्य की विशेषता मैंने आपसे बताई कि ये हमारे अंदर बहुत संतुलन देता है। जैसे पृथ्वी तत्व को संतुलन देता है, सब चीज को संतुलन देता है। और अगर सूर्य न हो, सूर्य की गति न हो तो न तो वर्षा होगी, न ही ऋतु आएंगे, और न ही जो हमें अलग अलग सूर्य के कारण उगने वाले फूल और हर तरह की जो वनस्पतियां दिखाई देती, कुछ भी नहीं दिखाई। सारा पृथ्वी का सारा ही जो कुछ भी पृष्ठभाग है वो ऐसा हो जाए जैसे वीरान सहारा, इस तरह से हो जाए। इस सूर्य की अनेक कृपाएं, अब खासकर अपने देश में सूर्य की विशेष कृपा है। इस सूर्य की कृपा इतनी है कि हम लोग उसको समझते, लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि इसमें एक ऊर्जा, उस ऊर्जा को हम इस्तेमाल करना नहीं चाहते। मुझे आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में इस ऊर्जा पर कितना काम हो रहा है, जहाँ पर इतनी सूर्य की किरणें आती नहीं। इस देश में जहाँ इतना सूर्य है, यहाँ अगर हम इस ऊर्जा का काम ठीक से शुरू कर दें तो हमारे अधिकतर प्रश्न जो है वो ठीक हो जाए। इस सूर्य की ऊर्जा से न जाने हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन हमने एक बार कोशिश की कि अपनी गवर्नमेंट से कहें कि हमें सूर्य की ऊर्जा से कुछ काम करना है, तो उन्होंने लाखों रुपए का खर्चा बताया। तो हमने कहा भाई ये तो ठीक नहीं, इससे अच्छा दूसरा ही। पर इस पर अगर लोग ध्यान दें कि सूर्य की ऊर्जा से हमारे कार्य ठीक हो सकते, तो हमारे बहुत से प्रश्न जिसके लिए हमें इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है और जितनी परेशानी उठानी पड़ती है, वो आसानी से ही एकदम ठीक हो जाए। जैसे कि सूर्य की जो किरणें हैं, उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो शक्ति है, उसको अगर हम संचित कर लें तो उससे हम अनेक कार्य कर सकते हैं। अब सहयोगियों को चाहिए इस ओर ध्यान, जिस ओर अभी वक्त की प्रगति नहीं हुई वो आप कर सकते हैं, और सूर्य विशेषकर आपको मदद करें क्योंकि आप सहयोगी हैं, और परम चैतन्य जो है वो आपकी मदद करेगा। इसको किस तरह से आपको उपयोग करना है, किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस सूर्य के कारण मनुष्य कार्य जब सूर्य चले जाते हैं तो मनुष्य शांत सो जाता है, पर जब सूर्य आता है तो उसका कार्य और वो मेहनत करे। पर आश्चर्य की बात है कि जहाँ जहाँ जिस देश में सूर्य है बहुत ज्यादा, वो देश जो है वो आलसी है, और जिस देश में बहुत कम है वहाँ लोग बहुत भक्त। इसका कारण ये है कि जहाँ बहुत सूर्य होता है वहाँ मनुष्य क्लांत हो जाते, थक जाता है, बड़ी जल्दी उसको थकान आए, क्योंकि राइट साइड आ गई, फिर राइट साइड के लोग हमेशा थके रहते। लेकिन मैंने देखा विदेश में जहाँ सूर्य बहुत कम है तो वहाँ लोग मेहनत इसलिए करते हैं कि उनकी कितनी भी मेहनत करें उनको पसीना नहीं आता, उनको थकान नहीं आता। वो इतनी ठंडी वहाँ की सारी शक्ति है कि उनको उस वातावरण में कितना भी काम करने से कोई परेशानी नहीं। पर हमको ये कहना चाहिए कि प्रदेश के जो सहयोगी हैं ये इस कदर तन्मय और इतने सात्विक, वैसे ही बहुत तपस्वी। मैंने कहा था कि आप लोग 4 बजे सवेरे उठ के करना है, तो 4 बजे सूर्य की किरण बहुत शांत और सुंदर होते हैं। इनके आश्रमों में सब लोग 4 बजे उठते हैं, नहा धो करके और ध्यान करते हैं। देखिए वो बात हम हिंदुस्तान में नहीं करते। हिंदुस्तान के लोगों को 4 बजे उठना माने तो महापाप, 4 बजे कैसे उठे। और नहीं हिंदुस्तान के लोगों में वो चीज है जो इन लोगों में देखे, तो कहते हैं इनका पिंड ही नहीं। खास करके हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत ही बुरा हाल है।
महाराष्ट्रियन लोग जो है वो सहयोग के लायक कितने हैं पता है, क्योंकि इनकी जो अंदर की शक्ति है भक्ति की वो कम। जिसमें भक्ति होती है वो इंसान सवेरे 4 बजे किसी वक्त भी उठ सकता है, किसी वक्त भी मेहनत कर सकता है, किसी वक्त भी अपने उत्थान के लिए तन्मय हो सकता है। आश्चर्य की बात है कि इस महाराष्ट्र में इतने संत साधु हो गए। बचपन से हम लोग यही सीखते आए हैं कि आपको अपना मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, अपने को अपना परम चैतन्य मिलना चाहिए और सहज में सब कुछ प्राप्त करना चाहिए। ये सारी चीजें बचपन से आपको मालूम है। यहाँ बहुत काम किया है। यहाँ पर जो नागपंथी थे उन्होंने बहुत कार्य किया, पर ये सब होते हुए भी महाराष्ट्र के लोग जो हैं वो एक अजीब तरह के बन गए हैं। समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि यहाँ की राजवट ठीक नहीं थी, यहाँ का राजकारण ठीक नहीं था, इसलिए हम लोग ऐसे बेकार हैं। पर ये जो आ गई है बात, इसकी एक वजह मेरे ख्याल से ये भी है कि महाराष्ट्र के लोग सोचते हैं कि हम तो सब जानते हैं, हमको सब कुछ मालूम, बुद्धि बुद्धि कि हम तो सब जानते हैं। यहाँ के लोगों को क्या मालूम, बाकी के लोगों को क्या मालूम। अब दिल्ली वालों को दत्तात्रेय क्या ये नहीं मालूम, वो क्या करेंगे। आपको दत्तात्रेय मालूम है, उनकी कहानी मालूम है, सब कुछ मालूम है, लेकिन आप दत्तात्रेय नहीं हो सकते। बहुत ज्यादा मालूमात होने से आप उस पर बैठे हुए हैं पहाड़ पर कि जिसमें कोई ज्ञान ही नहीं। अब ज्ञान के पहाड़ पे बैठ करके और आप कहते हैं ये तो अविद्या है, ये सारी जानकारी अविद्या है, इसकी कोई जरूरत नहीं सहयोग। अब प्रदेश के सहयोगियों को देखिए, इन्होंने कभी ये विद्या सीखी नहीं, तो कुछ मालूम नहीं था। मेरे को तो आश्चर्य होता है कि उत्तर हिंदुस्तान में लोगों को कुंडलिनी मालूम नहीं थी, तो कुंडली और कुंडलिनी को एक सब। इस महाराष्ट्र में बात क्या है कि लोगों को अब वो उनके अंदर जैसे मराठी कहते पिंड ही नहीं होता, सहज का पिंड होता। और मैं हैरान हूँ कि उत्तर हिंदुस्तान के लोग जिन्होंने कभी कुंडलिनी की बात नहीं सुनी, वो कितने आसानी से सहयोग में उतरते और इतने गहरे उतरे, इतनी उनमें भक्ति है। तो ये क्या बात है कि महाराष्ट्र लोगों में ये बात क्यों इस तरह से अब भी उनमें गलत चीजें आई हैं। और मैंने बुलाया है सहयोगियों को, खास करके युवा शक्ति को, मैं उनसे बात करने वाली। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि इस महाराष्ट्र में जहाँ श्री राम भी अपने पैर से चले, उन्होंने अपने जूते उतार के इस पवित्र भूमि में जहाँ पे अष्टविनायक का राज्य है, जहाँ महाविनायक आपके गणपतिपुरे में बैठे हैं, जहाँ पर की 3 देवियों का पूरी तरह से माना हुआ स्वयंभू स्वरूप है और चौथी आदिशक्ति का भी स्वरूप इसी महाराष्ट्र में, और इसी महाराष्ट्र में हम भी पैदा। ये होते हुए भी महाराष्ट्रियन लोगों में ये बात क्यों है कि अभी या तो कर्मकांडों की वजह से या अपने बारे में बहुत अहंकार कि हम बहुत मराठी जिसको कहते शिष्टपना वो आ गया, और इसलिए जो गहराई चाहिए वो नहीं, वो उच्चकर और बहुत ही ज्यादा अपराधी जिसे कहते हैं कि ऊपर है। बड़ी दुख की बात है, कभी कभी लगता है कि इतना संतों ने जहाँ काम किया, इस भूमि से चैतन्य की लहरियां उभरती है, उस भूमि पर जहाँ हम पैदा हुए, अभी हम समझ नहीं रहे हैं कि हमारी आगे क्या प्रगति हो सकती है। जैसे कोई घास उठ के खत्म हो जाती है, इसी प्रकार से जो विगत ऊपर आकर खत्म हो जाए, तो न जाने कब हम लोग जागो। खास करके यहाँ की लड़कियों ने जिस तरह से मुझे परेशान कर दिया है शादी करके, तो मैं तो तंग आ। उससे अच्छी तो नॉर्थ की लड़कियां हैं, वो कभी परेशान तंग नहीं करती। यहाँ की लड़कियों ने बहुत मुझे तंग किया और मुझे आश्चर्य होता है कि इस तरह की ये लड़कियां आई कहाँ। महाराष्ट्र में तो हम लोग जब छोटे थे तो हम तो जानते नहीं थे कि मुंह की सजावट क्या होती है, हमने कभी देखा ही नहीं था। जो कपड़े माँ बाप ने दिए वही पहनते थे, सीधे सादे तरीके से रहना। और आजकल मैं देखती हूँ यहाँ की लड़कियां सजोगी नहीं, खूब मुंह को रखते बैठते हैं, सुबह शाम तक उनको यही धंधा रहता है। सिनेमा का असर जितना यहाँ की सहयोगियों पे है उतना नॉर्थ इंडिया की लड़की। बड़ा आश्चर्य, स्वयं आश्चर्य ये कैसे हो गया कि यहाँ की लड़कियां, ये सिनेमा का असर है, सिनेमा का उन पर भी असर होना चाहिए, नहीं सहयोग में नहीं।
हम तो हमेशा सादे खादी के कपड़े पहनते थे जब छोटे थे, और इतना सजाना जैसे कोई सिनेमा एक्ट्रेस बन के घूमना, और ये सब का पहले विचार ही नहीं होता। लड़कियां कभी नहीं पहनती। और वैसे पंजाब में भी जब तक लड़कियों की शादियां नहीं होती थी सब सादगी से रहते। शादी होने के बाद सब बहुत सजना गजना सब चलता। अब सारा चित्त इसी में चला जाए। तो जैसे गुजराती औरतों का होता वैसे आपका जाए। गुजराती औरतें हमेशा कपड़ों की बात, इसकी बात, वो मैचिंग, ये वो सब इसी में फंसी रहती। उनकी ग्रोथ ही नहीं हो सकती क्योंकि फालतू की चीजें हैं, इसका क्या जरूरत है। अपने आप जो आप शांति में उतरे और अगर अपने आप अपने आत्मा के प्रकाश में आ जाए तो अपने आप को तेज आपके अंदर आ जाए, अपने आप को सौंदर्य आपके अंदर आ जाए। उसके लिए आपको ये सब ऊपरी चीजें करनी है तो आप सहयोगी नहीं। नेचुरली जिसको कहते हैं नैसर्गिकता है, एक सहयोगी ऐसा चमकता है। एक बार हम आ रहे थे लंदन से एयरपोर्ट, तो एक देवी भी आई हमारे पास आके पैर वैसे इनका बात क्या लगी कि मेरी शादी पंजाब में हुई, नानक साहब के खानदान में, लेकिन उन लोगों में मैंने वो तेज नहीं देखा जो आपके शिष्यों में। सब लोगों में कितना तेज, सबका मुंह कितना चमक रहा था। मैं हैरान कि ये प्रदेश के लोगों में इतना तेज कहाँ से आया, इनकी शक्ल पे इतने रौनक कहाँ थे। फिर उन्होंने बताया कि हमारे गुरु जो है वो ऐसे ऐसे हैं, वो प्लेस का। ये सारे आपके लिए बैठी हुई है, ये सब आपको मिल सकता है। पर अगर आप अपने को इस तरह से बाह्य की चीजों के लिए इतना अपने को गिराएं और उसके पीछे दौड़े तो जो अंदर की चीज है वो प्रस्फुटित नहीं, वो निकलेगी नहीं। उसका जैसे कुछ आपने उसको दबा, उसको छुपा। मैं हर बार कहती हूँ महाराष्ट्र में जब भी आती हूँ मुझे बड़ा दुख लगता है क्योंकि मुझे बड़ी ज्यादा उम्मीद थी महाराष्ट्र लोगों से। मैं सोचती थी कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा धर्म है, सबसे ज्यादा अच्छाइयाँ हैं और ये देश विशेष करके सहयोगी है। पर जब मैं देखती हूँ महाराष्ट्र के लोगों के लिए तो बड़ा आश्चर्य। आज कहने की बात नहीं, पर जैसे कुछ बातें देखी गई तो बड़ा आश्चर्य। मुफ्तखोरी और जैसे कोई उनमें आत्माभिमान, जैसे उनके अंदर कोई लगन नहीं। जो मुफ्तखोरी कहाँ से आए? आपको पता है तुकाराम के पास, संत तुकाराम के पास शिवाजी महाराज बहुत सारे जेवर और सामान लेकर, तो संत तुकाराम ने जब उनको पता हो तो उनकी पत्नी को ये चीजें दे दी तो उनका सब वापस करो। तुम मेरी पत्नी हो, तुम कोई राजा की रानी तो नहीं हो, कोई देवी नहीं हो, तुमको इसकी क्या जरूरत है। तुम मेरी पत्नी हो और मेरे पत्नी के नाते तुमको रहना है और उस नाते में तुम रहोगे तो ये सब चीजों की जरूरत है। उसी प्रकार तुम सहयोगियों का एक्ट्रेसेस होने की क्या जरूरत है, उनको बनने ठनने की क्या जरूरत है। और दूसरे जो इन लड़कियों ने मुझे परेशान कर दिया वो ये कि सबके ऊपर हंसना, इतनी ज्यादा हंसने की इनमें बीमारियां हैं, मैं समझ नहीं आता। हर एक का मजाक करना, फिर वो किसी की भी इज्जत नहीं करती, पढ़ी लिखी भी नहीं हो तो भी सब पे हंसना, तो परेशान। अब सब लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र की कोई लड़की हमको, क्या बताइए, अब इतनी शर्म की बात है। संक्रांत में बैठ करके और मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने गौरव को पहचानें, अपनी शक्ति को पहचानें, आप क्या है। जब आप इस चीज को जान जाइएगा तब आप समझ जाइएगा कि ये सब चीजें करने से आपको क्या मिलेगा। परदेश में जाकर के भी इन लड़कियों ने बड़े गुण खिलाए और ऐसी ऐसी बातें की जिसको बड़ा आश्चर्य होता है। ये ऐसी इस तरह से इनको कहाँ से ये आ जाता है कि कोई गांभीर्य है, किसी गंभीरता से किसी बात को सोचते थे। या आज मेरा विचार नहीं था कि आप लोगों से बात कहूँ, पर बहुत ही बातें इस तरह से हो गई हैं कि मुझे आज कहना पड़ा, क्योंकि सूर्य की बात है और सूर्य के सामने सारी बातें सामने आ जाती। इस पूना शहर से 5 लड़कियां वापस आ गई, उनके पतियों ने छोड़, वो बहुत अच्छे लोग हैं, उनमें कोई खराब नहीं, 5 लड़कियों को छोड़ दे। उसका कारण क्या? उसका कारण यही कि सबका मजाक करना। कल भी मैंने देखा यहाँ लड़कियां हंस रही,
जहाँ पर हंसना है वहाँ हंसना चाहिए। हर समय मराठी शब्द खिदड़ने, इसकी क्या जरूरत है? इसका लक्षण यही है कि आपके अंदर कोई गांधीर्य नहीं, और गंभीरता नहीं है तो आप सूर्य की रोशनी में खड़े नहीं, कहीं अंधेरे में खड़े हुए अपने बारे में गलत गलत चीजें देखते। आज खास करके मुझे विनती की गई कि माँ आप इन लड़कियों के बारे में कुछ कहिए, क्योंकि इस तरह की अगर बात होती रही तो इस महाराष्ट्र का नाम पूरी तरह से डूब जाए। अजीब अजीब तरह की चीजें हुई हैं, अपने को आप संभालिए। संभालना ऐसे कि हम सहयोगी हैं, और सहयोग के माध्यम से लोग कहाँ से कहाँ गए, कहाँ से कहाँ पार हो गए, इतनों को उन्होंने पार किया, कैसे कैसे। लेकिन अभी भी हम उसी चक्कर में बैठे, कुछ तो अपने अहंकार में फंसे हुए, और कोई अपने संस्कारों में फंसे हुए, और कोई बाह्य की चीजों में अटके। ये चीज सभी के लिए जानने वाली। अपने देश का उद्धार तभी होगा जब हम इस सूर्य के जैसी तेजस्विता अपने अंदर। अभी इस महाराष्ट्र में एक से एक औरतें हुई हैं, जिजाई जैसी माँ हुई, अहिल्याबाई जैसी, होलकर जैसी बड़ी भारी राज्य करती हुई, झांसी की रानी हुई, और मुसलमानों में चांद दीदी भी यही की। इस तेजस्विता पूरे देश में कैसी कैसी औरतें हुई, और जिन्होंने कैसे कैसे कार्य करे। अब वही देश में ये पता नहीं कहाँ से सब सिनेमा एक्ट्रेसेस हो गई, और उनमें कोई किसी प्रकार की गंभीरता, कोई उनके अंदर प्रगल्भता नहीं, कोई देख करके नहीं कह सकता हाँ एक महाराष्ट्र लड़की। पहले तो बहुत होता था कि महाराष्ट्र की लड़की चाहिए, महाराष्ट्र की लड़की चाहिए, अब होता है कि महाराष्ट्र की लड़की। उसी प्रकार आज के दिन ये भी बताना है कि कार्यरत हमें होना है, और कार्यरत का मतलब नहीं कि एकांगी कार्यरत का सूर्य चारों तरफ फैलता है। अब कोई है कि उसको एक ही तरह का काम करना आता है, दूसरे तरह किस काम का आते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं, खासकर अब ये नॉर्थ इंडिया के आदमी लोग ऐसे हैं कि उनको कोई फूल का नाम नहीं मालूम, पेड़ का नाम नहीं मालूम, उनको कुछ नहीं मालूम। उससे अगर आप पूछे फूल कौन से, तो कोई फूल को जानते हैं, वो कोई पेड़ नहीं जानते, उनको ये नहीं मालूम कि ये सब्जी कौन सी है, ये कौन सा। उनको कोई कला के बारे में नहीं, ये कला कौन सी है, इस कला में क्या बताया हुआ है, इस कला में कौन सी शक्ति है, कितने सालों पहले ये कला आई थी है। महाराष्ट्र में तो कला है ही नहीं, उसका सवाल ही नहीं। जो कुछ कला है वो सब प्लास्टिक की कला है, पर कम से कम नॉर्थ इंडिया में जहाँ इतनी कलाएं हैं वहाँ लोग जानते हैं कि भाई राजपूत शैली क्या है, श्याम शैली क्या है, और फलानी शैली क्या है, कला पर। संगीत में जरूर महाराष्ट्र ठीक है, अब वो संगीत भी ठिकाने लग जाएगा जैसे सिनेमा के गाने शुरू होते हैं। आज उस संगीत को स्थान करना है तो महाराष्ट्र में संगीत को जमाना चाहिए, और इसके जमाने के लिए हम पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं कि यहाँ पर संगीत की कुछ अकेडमी बन जाए, और कोशिश में है ऐसी अकेडमी बन जाए। पर उसके प्रति एक तरह आपको अगर संगीत समझ लो नहीं आता है, आप गाना भी नहीं गा सकते, पर कम से कम संगीत के प्रति रुचि रखना बहुत जरूरी है। उसमें भी मैंने देखा था लड़कियां हंस रही थी, क्योंकि बेवकूफ़ी की निशानी है। बेवकूफ़ होते हैं वैसा करते हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता तो अब करें। बेवकूफ़ होते हैं, उनको लगता है कि अब अपना अस्तित्व कैसे दिखाए, तो हंसो। ये वहाँ बेवकूफ़ी की निशानी है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो शांतिपूर्वक बैठें, देखें, धीरे धीरे आप उसमें रुचि, क्योंकि अपना जो संगीत है वो अपनी संस्कृति का दूत है, अपनी कलाएं, अपने संस्कृत कला जो क्या है क्या नहीं है वो समझने के लिए भी आपको जानना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है। अब इसी महाराष्ट्र में इतनी बड़ी चीज है अजंता एलोरा, कितने लोग हैं जिन्होंने जाके देखा होगा अजंता एलोरा, वहाँ चले जाओ, वो क्या चीज है, हजारों वर्ष की यहाँ बनी हुई है, देखने लायक कि अंदर जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं आती वहाँ इतनी सुंदर कलाकृति उन्होंने कैसे। ये सब जब तक आप देखेंगे नहीं, आपको देश के प्रति प्रेम हो ही नहीं सकता। इतना छोटा सा देश इंग्लैंड है, पर हर एक आदमी को मालूम है कहाँ पर कौन सी चीज है। मुझे बड़ी आश्चर्य हुई, एक बार एक क्लास मैंने खरीदा तो कहा माँ ये उस जगह होता है। अच्छा कहाँ? तो कहाँ से कहाँ? उन्होंने बताया नॉर्थ में उस जगह पे बना हुआ, वहाँ की विशेषता है।
हमारे यहाँ इसकी अकल भी नहीं है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा साड़ियाँ कहाँ की ये समझ में आएंगी, बाकी तो कुछ नहीं। और क्या क्या चीजें होती है, कहाँ कहाँ क्या होता है अपने देश में, कुछ बात नहीं। कौन से देश में कौन सी कला, कौन से जगह होती है, इसके प्रति हमें कुछ भी ज्ञान नहीं। जब हम अपने देश के बारे में जानेंगे नहीं तो हमारे यहाँ देशभक्ति कहाँ जाएगी। जर्मनी के लोगों में देखा, इतना छोटा सा देश, लेकिन अपने देश के बारे में इतना बारीक बारीक जाने कि अगर आपको जाना है फलानी जगह तो आप कौन सी ट्रेन से जाएंगे, नहीं तो आप कौन सी बोट से जाएंगे, कौन सा पोर्ट होगा। मैंने कहा बैठे, करे नहीं, एक बार बैठे से, लेकिन उनको सब मालूम, अपने देश का चप्पा चप्पा वो जानते हैं। जब आप अपनी माँ को जानते ही नहीं हो तो आप उसको प्यार कैसे। तो हमारे बच्चों को चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपने देश के बारे में बताएं, ये देश कैसा है, इस देश में कौन कौन महान व्यक्ति हो गए, और वो भी अपने यहाँ अपने राजकारण ऐसे कि बस एक ही चीज को चलाया हुआ है और बाकी किसी को मालूम नहीं। कोई यहाँ बड़े बड़े लोग हो गए, उन्होंने अपने देश के लिए कितना त्याग किया, उन्होंने कितने महान अपनी आहुति दी और उससे देश बना। उस तरफ भी हमारा ध्यान नहीं कि हम ये सोचे कि हमारे इतिहास कितने उज्जवल है। इतनी मुश्किल है कि आज जो नई चीज है बस उसी को मान लिया, उसी के पीछे दौड़ पड़े। वो कितनी शास्त्रीय चीज है। आज ही मैंने आपसे बताया कि ये जो हम मकर संक्रांत, यही एक दिन है जो कि 14 तारीख को पक्का होगा, क्योंकि यही एक चीज सूर्य पे निर्भर है। और बाकी तो हम लोग चंद्रमा को मानते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में, और यही एक चीज 14 तारीख ऐसी होती है जिसको हम लोग एक ही दिन मनाते हैं, क्योंकि ये सूर्य पे निर्भर है। तो इस प्रकार हम अपने संस्कृति के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपने शास्त्रों के बारे में कुछ भी अपने को पता नहीं, और हम अपने को सहयोगी कहलाते हैं। ये बात ये सबका अध्ययन और जानना मौजूद है। जो अच्छी किताबें हैं उनको पढ़ना जरूरी है। इसको पढ़ने के लिए इतने पुराण हैं, इतने दर्शन हैं, ये चीजें हैं, उसको पढ़ना बहुत जरूरी। उसमें इसका मतलब नहीं कि कोई आपको मैं हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म की शिक्षा है, परंतु इसके प्रति जागरूकता हमें होनी चाहिए और हमें जानना चाहिए कि हम इस देश में बैठे हैं। ये सबसे महान देश है संसार में, जितने देश हैं उनसे सब में महान ये है। पर ये देश की यह हालत होगी कि लोग कहते बाबा कोई भी देश अच्छा पर यहाँ नहीं है। इसका कारण हम अपनी संस्कृति को अब ये देखना चाहिए कि सूर्य ने हमें क्या चीज सिखाई, सूर्य ने कौन सी चीजें हमें सिखाई, सूर्य के प्रति हमारी कौन सी श्रद्धा है। सवेरे उठते ही लोग सूर्य को नमस्कार करते, सूर्य के नमस्कार से हमारी तंदुरुस्ती अच्छी है। सूर्य को नमस्कार करने का मतलब है कि श्रद्धा, उसके प्रति मान रखना। पहली चीज है कि दूसरों के प्रति मान करना। यहाँ तक कि पृथ्वी को हम नमस्कार करते हैं सवेरे उठ के, ये पृथ्वी माँ हमें क्षमा कर, तुझे हम पैर से छुए। जिनमें किसी प्रकार का मान करने की प्रवृत्ति नहीं है, वो दुनिया में हमेशा अपमानित रहे। उनका कोई मान क्यों करे, जब आप ही किसी का मान नहीं करते तो आपका मान कौन, उसी में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। अपने यहाँ माना हुआ है, माँ बाप का मान रखना, बाल बच्चों को यही सिखाया जाता है कि अपने गुरु का मान रखो, अपने धर्म का मान रखो, अपने देश का मान रखो, सारे सृष्टि का मान। कब सूर्य की इस प्रचंड प्रखर जो हमारे यहाँ विशेष आशीर्वाद है, उसमें हम लोग भी ऐसे खत्म हो गए कि हमने सब पेड़ काटे। हमें विचार ही नहीं कि ये पेड़ इसी सूर्य ने हमें इसलिए छाया हो, इससे बरसा। ये जो पूरा बनाया हुआ चक्र है, साइकिल है, वो पूरा करने के लिए ही ये सूर्य ने दी हुई हमें विशेष रूप की जो एक आशीर्वादी भूमि है, उसको हम पूरा काट छाट करके और खत्म करें। तो सहयोगी का कर्तव्य है कि कितना हो सकता है उसने वो पेड़ लगा। ये उसका परम कर्तव्य, मैंने 1000 बार कहा है कि आपका ये परम कर्तव्य है कि आप झाड़ लगाए, पेड़ लगाए,
और हर तरह के बाग बगीचे में आप आपको हैरानी होगी कि इंग्लैंड जैसे देश में वहाँ पर किसी के पास बाग नहीं होगा तो एक छोटी सी जमीन ले लेंगे सब लोग और एक एक जमीन पे काम करेंगे। तो हर एक सैटरडे संडे जाके जमीन पे काम करते हैं, उनको बड़ा मजा आता है। पर मैंने रशिया में भी है, मैंने देखा, हैरान है, रशिया में भी लोग जो है ऐसे पेड़ होंगे तो जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे पेड़ होंगे जहाँ पानी देंगे वो देखेंगे। उतना ही नहीं, अपनी एक छोटी सी जमीन, चाहे वो बिल्कुल ही छोटी जमीन हो, 10-10 फीट बाय 12 फीट भी हो, तो भी जा करके उसको संचित, उसको अच्छे से देखेंगे, उसको पानी देंगे, उसको ठीक करेंगे। मैंने हैरान, अपने तो यहाँ तुलसी को भी पानी देने के लिए लोगों फूल दो। अरे मैं डॉक्टर साहब क्या गए थे, उनके यहाँ एक पेड़ लगाया होता 6 बार सूख रहा था, मैं 2 बार का इसको पानी दो पानी दो पानी दो। अंत में मैंने सोचा कि मैं ही उसको पानी दे देती। फिर आपके हाथ में चैतन्य, उस चैतन्य से आप अगर पानी दें तो सस्य श्यामलाम ये भूमि हो जाए। इस भूमि में ऐसे ऐसे पेड़ निकलेंगे, ऐसे ऐसे सुगंधित फूल निकलेंगे, ऐसा इसको आप सुंदर बना देंगे कि जो आज ऐसा लग रहा है विराट, वो सब ठीक हो जाए। 1935 साल हम पहली मरतबा पुणे आए थे, 1935 साल। तो सारे जितने आपको बड़े बड़े यहाँ पर पर्वत दिखाई दे रहे, एकदम सुंदर अच्छा, और आप देखो तो बिल्कुल बैरन, उसके अंदर एक भी पेड़ नहीं। लगता है पता नहीं कैसे छाट लिए लोगों ने, इसलिए कि उनको लकड़ी जलाना है। लकड़ी जलाने के लिए इतनी लकड़ी का जलानी, क्योंकि खाने का शौक था। अब खाने के शौक में उनको लकड़ी चाहिए, और लकड़ी से ठीक है आपने लकड़ी काटी तो उसी जगह एक पेड़ और लगा दिया, तो आपने अपने पृथ्वी का ऋण भी दे दिया और सोच लिया कि चलो और भी कुछ हो जाए। शिवाजी ने कितने पेड़ अपने देश में रखा है, यहाँ पर महाराष्ट्र में इतने पेड़ हैं जो शिवाजी ने स्वयं अपने हाथ से लगाए थे, और बड़ के पेड़ यहाँ पूना में भी उनके लगाए हुए पेड़ हैं। इसी प्रकार आप भी लगा सकते हैं, आप भी इस भूमि को सस्य श्यामलाम करते ही आपकी जिम्मेदारी है, खास करके जब आप सजो। तो सजों के प्रति इतना ही मुझे कहना है कि चाहे वो महाराष्ट्र में रहे, चाहे उत्तर हिंदुस्तान में रहे, जितने हिंदुस्तानी लोग हैं उनको पहले ये जान लेना चाहिए कि आप बड़े वैभवशाली देश में पैदा हो, ना वैभव इस देश में, और आप जानते नहीं कि इस मिट्टी में क्या क्या भरा, उसको पहले समझ लेना चाहिए। और उसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको देश के प्रति बहुत प्रेम होगा, क्योंकि आपने इस देश को जो स्वातंत्र से परिपूर्ण किया है, उस स्वातंत्र के लिए लोग कैसे लड़े झगड़े, कैसे उन्होंने त्याग किए, कुछ आपको मालूम ही नहीं, मुफ्त में आके बैठ गए। जैसे मराठी में कहते हैं आयता पिठा ना होगा, तो सब लेकर के बैठ गए आराम से, जैसे कि आप ही बड़े भारी देशभक्त थे जो आपने पाया। इसके पीछे भी इतनी बड़ी संघर्ष की शक्ति थी, इतने लोगों ने ना त्याग किए, इतने लोगों ने जाने दी, मर गए, सब कुछ किया। उसके ऊपर आप लोग अब वेस्टर्नर बन रहे हैं। सहयोग में जो कल्चर है उसका वेस्टर्न सिचुएशन, गंदे गंदे कपड़े पहनना, उनके उतारे हुए कपड़े पहनना, उनके जैसे अपने को ये करना। ठीक है आप प्रदेश में गए तो ठीक है, उनके जैसे पहनी तो उसकी वहाँ जरूरत, पर अपने देश में भी अब देखते हैं हम इतने गंदे कपड़े लोग पहन के घूमते कि बात आती है। जो अपने संस्कृति में है वो अनादिकाल से चला आया परंपरागत, उसकी वजह यह है कि वही चीज हमारे देश के लिए उपयुक्त है। परंपरा से जो चीज आ गई वो बाद में धीरे धीरे ठीक होते होते एक दशांत हो जाए, फिर उसके बाद में उसको बदलने की जरूरत है। तो परंपरागत हमें जो प्राप्त हुआ है संस्कृति का दान, ये बड़ा। अब आपने देखा कि प्रदेश से जितने लोग आते हैं वो सब अपने ही कपड़े पहनते हैं, अपने जैसे रहते हैं, सब सजोगे, कहते माइंस में बड़ा आराम, बड़े आराम। और वहाँ भी प्रदेश में भी अब घूमने लगता है, उनको डर ये लगता है कभी कभी कि हमें ऐसे लोग देख के हरे राम हवाले लगता है, लेकिन उनको बड़ा अच्छा लगता है कि ये कितना ने कहा मेरे कुर्ते पजामे मंगा दीजिए, हम कुर्ते पजामे, क्योंकि उसमें जो एक सादगी
उसमें जो एक सरलता है वो और किसी कपड़े में नहीं। अगर आपको कहीं जॉब में जाना है या कुछ करना है, ठीक है, उसके लिए आप ऐसे कपड़े पहने, पर रोजमर्रा के लिए जो है अपने देश के जो कपड़े हैं बहुत ही सरल, सीधे और बहुत आरामदेह। इस प्रकार हमें अपने देश के प्रति देखना चाहिए कि हम इस देश से क्या ले सकते हैं और क्या दुनिया को दे सकते हैं, बहुत जरूरी है। लेकिन मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ देश प्रेम है ही नहीं। देश प्रेम जिस आदमी को होता है वो कभी भी अपने देश की बुराई नहीं सोचता, कभी भी। हाँ, देश के लोग खराब हो गए पर देश में खराबी ये नहीं मानते। जो लोग खराब हैं वो इसलिए क्योंकि उनमें देश प्रेम नहीं। अगर उनमें देश का प्रेम होता तो वो इस तरह से देश को लूटते नहीं हैं। उनकी हवस जो है वो जाके दीवारों में सारे जो वो भरते हैं नोट्स, वो नहीं, उसका अलंकार और नहीं होता। और अब भी अपने देश में एक तरह की अंदर से उस चीज भक्ति के लिए बड़ी श्रद्धा है जो आदमी देश के वास्तव में देश में किसी देश के लोगों ने इतना त्याग किया, फांसी पे लटक गए, क्या क्या चीजें करें। अब आप लोग आए हैं, आपको से सारी चीजें प्राप्त, हर एक चीज, आपकी तंदुरुस्ती ठीक है, सब कुछ घर में ठीक है, बाल बच्चों का ठीक है, शादियां भी मुफ्त में हो जाती हैं, सब ठीक है, हर तरह के आपको आशीर्वाद, ये तो जरूरी बात है। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं, अब भी मेरे पास चिट्ठियाँ आएंगी कि मेरे भाई की बीवी के फादर के मदर के फलाने के ठिकाने की एक नौकरी नहीं मिल रही है, उसको आप कर दीजिए। वो सजोगी है क्या? नहीं नहीं माँ, लेकिन हमारे नजदीकी रिश्तेदार कोई कुछ ऐसी चीजों को मांगते ही मुझे आश्चर्य होता है कि इनको अभी लालच और हर चीज की हवस क्यों। अब तो समाधान में आप बैठे, क्योंकि एक तो आपके जो पूर्वज थे उन्होंने लड़ाई झगड़ा करके देश को स्वतंत्र कर, अंग्रेजों से लड़े, कितना उन्होंने जाकर के ये देश आपको, और उसके बाद जब ये देश आपको मिल गया है, उसके बाद ये भी जानना चाहिए कि सहयोग मिल गया, और सहयोग से सब चीजें आपकी ठीक हो गई, आपकी बीमारियां ठीक हो गई, आपकी तकलीफें ठीक हो गई, सब चीज अच्छा, ये तो मानना पड़ेगा। और ये होने पर भी आपका चित्त ही नहीं। मैं बहुत बार देखती हूँ कि सहयोग में भी लोगों का चित्त ही नहीं होता है। हम बोल रहे हैं ध्यान इधर उधर, कोई आया उधर ध्यान गया, उधर ध्यान गया। चित्त तो कम से कम सहज में रखो, चित्त से ही आपको सहज का लाभ होता है। और इस चित्त को शुद्ध करके अगर आप सूर्य के जैसे तेजस्वी करते तो जहाँ आपका चित्त जाएगा वहाँ वो कार्य आएगा। मैं तो सारे सहयोगियों पे इसकी जिम्मेदारी रखती हूँ। अगर आपका देश ठीक नहीं हुआ तो ये भारतीय सहयोगियों की जिम्मेदारी है। इसलिए हमें कितना संगठित होना चाहिए, कितने समझदार होना चाहिए, और कितना हमारे अंदर प्रेम सबके प्रति होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और नम्रता। अगर हम सूर्य के जैसे तेजस्वी हो जाए तो न जाने ये देश फिर से एक सच्चे श्यामला सुंदर देश हो सकता है। अपने देश के प्रति श्रद्धा, उसके प्रति प्रेम करना है बड़ी भारी सुंदर पूजा, इससे बढ़ के और कोई चीज नहीं। इसके जरे जरे में जब चैतन्य बह रहा है, इतनी महान अपनी योग भूमि है, उस भूमि के प्रति हमें उसी तरह से कार्यान्वित होना चाहिए जैसे सूर्य अपने कार्य से। ये नहीं सूर्य कभी सोचता कि मैं कुछ कार्य करूं। यहाँ पर इतने दुनिया भर की उन्होंने सृष्टि रची हुई है और इतने ऋतुओं को बदलते हैं, सारी ऋतुम्भरा प्रज्ञा उन्हीं से आती है। इसी प्रकार आप भी सब तेजस्वी। आज मैं किसी के प्रति ये नहीं कहना चाहती कि आपके अंदर सिर्फ खराब, लेकिन ये कहना चाहती हूँ कि आप ऊंचे उठ सकते हैं अगर आप इस खराबियों को जान लें और इससे ऊंचा उठ करके आप अपने प्रति श्रद्धा करें, अपने प्रति जागरूक हो, अपने वैभव को पहचानें।